खीर और खीर बना करके मुझे अर्पित करें, मैं ग्रहण करूंगा, मुझे दिया जाए। दुर्वासा ऋषि का लीला है भाई। क्रोधित दुर्वासा सभी जानते हैं, ऋषियों में बड़ा प्रचंड क्रोधित है वो, क्योंकि शिव का रूप है वो। श्री कृष्ण जी अपने पुत्र प्रद्युम्न को बता रहे हैं कि प्रद्युम्न, मेरा गुरु दुर्वासा ऋषिवर के अंतर्गत में मैंने खीर बनाया और जैसे मैंने दुर्वासा गुरुदेव को दिया, दुर्वासा ऋषिवर कहने लग जाते, भाई ये खीर मुझको भेंट किया, इसको और गर्म करो, इनको खौलाया जाए। मैंने उसका आदेश का पालन किया पुत्र। फिर अग्नि में रखा, खौलते हुए खीर को दुर्वासा ऋषिवर कहने लगा कि अब खीर को चुंड जो चूल्हा है उससे उतार करके वह खीर मुझे दिया जाए। खीर जैसी ही भांडा से, बर्तन से जिसमें खौल रहा था, उस खीर खौलते हुए देखने पर आंख लाल हो गई, इतनी गर्म था खीर। पर लगाओ, शरीर पर लगाओ। भक्तगण, मधुसूदन गुरु का आदेश का पालन किया। कुछ समय के बाद गुरु ने पूछा मुझसे, क्यों श्री कृष्ण खीर पूरे अंग में लगाया? गुरु का आदेश था, मैंने खीर पूरे तन पर लगाया, लेकिन गुरु का प्रसाद है कह करके मैं अपने चरण तल पर नहीं लगाया। उस खीर को मैं चरण तल पर नहीं लगाया, मैंने वासुदेव वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के अंतर्गत में विश्राम कर रहा था पुत्र। मेरी चरण के ऊपर चरण रखा हुआ था। उसी वक्त श्री कृष्ण पद पद्म लखी पुत्र प्रद्युम्न एक बहेलिया ने श्री कृष्ण पद्मलकी मार दियो एकती, जरा व्याधि था जो पाली था, नयन बहावे नी। पूर्व जन्म में बाली था वो व्याध, जिसका नाम जरा था। मुझको तीर मारा और दुर्वासा ऋषि ने कहे हुए थे
पूरे बदन पर खीर लगाया। मैंने बोला हाँ, लेकिन उस तलवा पर मैंने नहीं लगाया था कि गुरु प्रसाद है। दुर्वासा जी ने कठोर शब्द में कहा, कृष्ण मेरा कहना, मेरा शब्द का उल्लंघन किया, तेरा पूरी तन ब्रज बन गया था, उस खीर को पूरे अंग पर क्यों नहीं लगाया? क्या जिस तलवे पर तूने खीर नहीं लगाया, वही तलवे के द्वारा तेरा मृत्यु का प्राप्त होगा, वहीं पर तुझे बाण लगेगा, स्वधाम को प्राप्त करेगा। पुत्र प्रद्युम्न, गुरु का अवहेलना नहीं करना चाहिए। मैंने गुरु का अवहेलना किया था। और गुरु का अवहेलना के कारण वो जरा व्याध जो था, एक तीर के द्वारा पुनः मुझे स्वधाम पहुंचा दिया, क्योंकि मैंने रामावतार में एक बाण से 7 ताल को मैंने भेदन किया था, और एक ही बाण से मैंने बाली को छिप कर मारा था। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जज करहि सो फल चाका। कर्म की प्रधान है पुत्र। आज मैंने माया को लपेटा हुआ हूं, द्वारका समुद्र में विलीन हो गया है। इधर मधुसूदन के प्रति भीष्म पितामह भी प्रश्न करते हुए उस जगह जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया में जो कल की कथा में श्रवण किए, 100 जन्म क्यों न हो जाए, अश्वमेध भोक्तव्यम, कितनों जन्म हो जाए, लेकिन कर्म की प्रधान को भोगना ही पड़ता है। हे मधुसूदन, आप जो कहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं मेरा स्वपुत्र काल का आगोश में क्यों गया, मैं अंधा क्यों उत्पन्न हुआ, मैं अंधा क्यों हुआ, हे मधुसूदन, श्री कृष्ण भगवान कहने लग जाते हैं, पूर्व जन्म में 74वां जन्म पर चलो, उस समय राजा है, पुण्य का प्रभाव है, और 74वें जन्म तक से राजा था। कौन? नेत्रहीन धृतराष्ट्र।
लेकिन जब द्वापर युग में उस पुण्य के ही प्रभाव के अंतर्गत में जो बचा था, नेत्रहीन होने का कारण आहार विहार का विशेषता होता है। धर्म की कार्य के अंतर्गत में राजा जो था भोजन की मांग करता है, भोजन करता है, भोजन खाता है, भोजन पे मजा आता है। मजा आया भोजन करने पर, हार को तोड़ करके रसोइयों को देता है वो राजा। अब आहार विहार का विशेषता देखो, भजन और भोजन, भोजन और भजन मात्रा की फर्क है। भजन में, इसमें भोजन में मात्रा है। मात्रा हटा दो तो भजन हो जाएगा। तो भोजन करना चाहिए मात्रा के अनुसार, भोजन करना चाहिए मात्रा के अनुसार, नहीं तो अनपचन हो जाएगा। और भजन करना है तो मात्रा नहीं है, जितना चाहो उतना भजन करो। ते राजा भोजन में मजा आया का करके हार दिया, लेकिन इतना आसक्त हो चुका था उस स्वाद में, ये नहीं पूछा कि क्या बना है साग में, क्योंकि जो सब्जी बना था उस भोजन में एक हंस नहीं 100 हंसों का बच्चा को रोज बना बना करके रसोइया उस राजा को खिला दिया। आज वही 100 हंस धृतराष्ट्र का पुत्र बना हुआ है। आसक्ति में अंधा होने के कारण आज अंधा बना हुआ है। भोजन की आसक्ति में वो राजा और कोई नहीं, धृतराष्ट्र है इस जन्म में। तो भोजन का आहार में मजा नहीं लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? आनंद लेना चाहिए भोजन में। मुझे भीषण बिटिया और भुवनेश्वर पूछते हैं, महाराज और भोजन? मैं हो जाता हूँ तृप्त, आनंद हो गया। रेखा माता पूछती है, महाराज भोजन? आनंद। तो भोजन में आनंद लेना चाहिए, मजा नहीं लेना चाहिए। श्री मधुसूदन कृष्ण कहता है 100 बच्चों का हंस का खिला दिया था रसोइया, क्योंकि स्वाद में आप आसक्त हो चुके थे, मजा लेते थे। क्या बना है इसके बारे में नहीं समझ पाया। वो 100 हंस का बच्चा आज तुम्हारा बच्चा बना हुआ है, जो तुम्हारे ही सामने काल का कलेवा बन गया। भगभगन। वैसे कल यहां पर व्यवस्था, दल की व्यवस्था है ना बेटा, पर्याप्त है ना? जो भी माताएं बहनें भाई यहाँ तुलसी वर्षा में आ सकते हैं। 9 बजे रुद्राभिषेक भी होगा, तुलसी वर्षा भी होगा। शालिग्राम जिसके पास होंगे वो लेकर आ सकते हैं। कल दल तोड़कर मत लाएं, क्योंकि दल का व्यवस्था हो चुका है। सामर्थ नहीं कोई दोष गोसाई, थोड़ा ध्यान देना। इस कथा के बाद आरती की तैयारी।
श्री हरि विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शब्द आता है सामर्थ्य नहीं कोई दोष गोसाई, लेकिन श्री हरि विष्णु के भगवान के अंतर्गत भी शक्ति का हनन हुआ था। भक्तगण कि हनन के अंतर्गत में भगवान विष्णु है तो उनकी गलती को माफ कर दिया जाए, नहीं। श्री हरि विष्णु भगवान कहे कि जालंधर के अंतर्गत जालंधर वृंदा मैं तो छलिया हूं, जालंधर का मृत्यु नहीं था, तुम्हारी स्वातित्व भंग करने के लिए मैंने स्पर्श किया, लेकिन उनका दंड मुझे भी मिलेगा। क्योंकि वृंदा इस तुलसी का भक्तगण श्राप मिला, जा तू पाषाण हो जा। श्री हरि विष्णु भगवान कहने लग जाते हैं मैं तेरी आंचल छाया में ही रहूंगा, और वही पाषाण रूप बन करके शालिक राम बन करके तुलसी के अंतर्गत में ही रहता है। कल तो उठनी है भक्तगण। और कल ही के दिन भीष्म पितामह जी ने जल मांगा था, थोड़ा ध्यान देंगे। बाणों की सैया में था जो कल की कथा को श्रवण किए। कल ही के दिन एकादशी के रोज जल मांगा था। जल लेने के लिए सब दौड़ लगाए, लेकिन वहां पर अर्जुन ने अपनी तरकस से बाण निकालकर गंगा मैया की नाम लेकर 8 वसुओं में एक है। 8 वसु जो होता है उसमें एक है गंगा पुत्र है भक्तगण। चलो बेटा आरती की तैयारी करेंगे। चलो जो भी माताएं बहनें भक्तगण परिवार के लोग टीका करेंगे और आशीर्वाद लेंगे रुक्मणी कृष्ण से। समय है, उसके बाद आरती होगा। हेलो, जो भी भक्तगण बोलो भागवत भगवान की जय हो, देश फिरंतीन मैया की जय हो, शीतला माता की जय हो, बूढ़ा देव की जय हो। कल के जो कार्यक्रम के बारे में महाराज जी बता थे, तो वो संबंध में अपन गांव ला काम बंद रखना है। एक खबर में बता हूँ, और जो भी कल के कार्यक्रम है ओकर लाभ सब लेना है। महाराज बता थे का करना है, का धर के आना है। तो मान लो हम अभी काम के बहुत सीजन है, तो आदमी अपन लाभ ले नहीं पाते। कार्यक्रम तो भूलो करा थे, लेकिन हमार गांव वाले की बहुत बड़े हित वाले बात है। तो अपन काली एक कार्यक्रम के लाभ लेना है, गांव वाले लोग संपूर्ण, और भंडारा भी कार्यक्रम रखे हैं, वो में अपन ला सहयोग देना है, और आए के अतिथि ला खिलाना भी है भाव के साथ, चाहे हम उन पहचाने चाहे न पहचाने। और खाना रसोई में भी परसे भर भी हम लोग सब लोग मदद करना है। बस इतना बोल के अपन बारी में विराम देना। बोलो भागवत भगवान।
करताल बजाएंगे सब। एक और सुंदर शब्द को थोड़ा ध्यान देंगे। थोड़ा ध्यान देना। ओम सत्यव्रताय शुचे गंगाय महात्मने भीष्माय ददादम्य घरमा जन्म ब्रह्मचारिणे। भीष्म पितामह आजन्म ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ कह करके, क्योंकि ये भीष्म पंचक कहा गया है। थोड़ा ध्यान देना। और ये कौन सा वर्ण में आता है इनका भी ध्यान दो। ये क्षत्रिय वर्ण में है और ये भीष्म वर्मा जाति से है। कौन सा जाति से? वर्मा। यहाँ पर कोई वर्मा है क्या? हाथ ऊंचा करेंगे जो कोई वर्मा भैया होंगे तो आप। माताएं में से कोई, क्योंकि इनका शब्द आया है बेवाग्रम पद गोत्राय सांकृतन प्राय वचाम अपुत्राय दादिम्यतादुकम भीष्म वर्णावणे। यानी कि इनका गोत्र बाघपात है और
पुत्रहीन है, ब्रह्मचार्य का पालन किया है। भीष्म वर्मा, वर्मा शब्द जो कहते हैं लिखते हैं ना, तो ये भीष्म क्षत्रिय है और वर्मा इसको कहा जाता है। बोलो वर्मा भैया की जय हो। आज की कथा के अंतर्गत में मधुसूदन कृष्ण अपनी लीला को समेट लिया है। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथा पूरा कहा नहीं जा सकता। माता भगवती शारदा, सहस्त्र शेषनाग, इनकी वर्णन नहीं कर पाए तो हम साधारण मानव क्या उनकी लीला की गुणगान कर पाएंगे। कल की कथा जो यज्ञ है, यज्ञ परिपूर्ण किया जाएगा। तुलसी वर्षा, सद्धारा, चढ़ोत्री और नगर भ्रमण, साथ में भंडारा। कमलेश सिन्हा जी और खोरबारा रामदेवानंद जी, आइए महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बने लाइन लगवा दे, ठीक करे, भीड़ हुई तो अपन हिसाब से। गैंदलाल सिन्हा जी आए होंगे, हो आइए गैंदलाल सिन्हा जी। बोलो सहस्त्र बाहु की, बोलो सिन्हा परिवार की जय हो। दुनिया करे तोर जय जय। बोल दुर्गा मैया की दिया बरे तोरे दुनिया करे तोर जय जयकार। पाखे बरस तोर राग जागे आज मोरो, झूला मनाओ तिहार। मैया हो ए मैया, मैया हो ए मैया। तोरे नैना भरे वो सागर रे आग रे
लख लखावे तुरे रूप बताई तीनों लोग उजागर है सादा तुम रामा हवनीला के धरी सादा तुम रामा हवनीला के धरी इधे गजब के दिखाते हो मैया परमेश्वरी हो मां ये दे गजब के दिखाते हो मैया परमेश्वरी जय मैया जय हो हवनीला के धरी सादा कुल रामा हवनीला के धरी गजब दिखाते हो मैया परमेश्वरी गजब दिखाते हो मैया परमेश्वरी नथ झूलन झूलन है नाथ तरी नथ झूलन झूलन है नाथ तरी गजब के हाँ गजब के दिखाते हो मैया परमेश्वरी गजब के दिखाते हो मैया परमेश्वरी चक चक ले बोलहा गुटा करत है झिलमिल चक चक ले बोलहा गुटा करत है झिलमिल लख लख ले चमके लुकरा अंतस ले दे लख लख ले चमके लुकरा अंतस ले दे नथनिक झूलन झूलत है आग परी मुझ मुझ हासते उठाई चोटी सो गजब के हाँ गजब के दिखाते हो मैया परमेश्वरी हो मां गजब के दिखाते हो मैया परमेश्वरी
रामा हवा नीला के धरी सादा तुम रामा हवा नीला के धरी गजब के हाँ गजब के दीका के मैया परमेश्वरी गजब के दीका के मैया परमेश्वरी रचाए मेहंदी बहू हृदय टुकला हाथ में रचाए मेहंदी बहू हृदय टुकला किस्मत बल के सूरज है जगमा करे कमाल मुखमंडल के सूरज है जगमा करे कमाल मुझ मुझ हासा ताई चोरी से भरी मुझ मुझ हासा ताई चोरी से भरी गजब के हाँ गजब के दीपाते भैया परमेश्वरी गजब के दीपाते भैया परमेश्वरी सादा तुम रामा हवा नीला के धरी सादा तुम रामा हवा नीला के धरी गजब के हाँ गजब के दीका के भैया परमेश्वरी गजब के दीका के भैया परमेश्वरी जय हो विष्णु महेश दाई तोर जन्म लागा ब्रह्मा विष्णु महेश दाई तोर जन्म लागा कोष्टा कुल के महतारी परमेश्वरी कहा कोष्टा कुल के महतारी परमेश्वरी कहा तो आदि कुआरी महिषासुर मर्दिनी आदि कुआरी महिषासुर मर्दिनी दया दया बरसा देना दया परमेश्वरी उमा दया दया बरसा देना दया परमेश्वरी सादा तुम रामा हवा नीला के धरी सादा तुम रामा हवा नीला के धरी गजब के हाँ गजब के दीका के भैया परमेश्वरी गजब के दीका के भैया परमेश्वरी नत झूलत हो काट तरी नत झूलत हो काट तरी गजब के हाँ गजब के दीका के भैया परमेश्वरी
गजब के दिखाते हो मैया परमेश्वरी हो माँ, 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 गजब के दिखाते हो मैया परमेश्वरी। ये गजब के दिखाते हो मैया परमेश्वरी हो माँ, ये गजब के दिखाते हो मैया परमेश्वरी। बोल परमेश्वरी मैया की। आरती के बाद प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। खीर की व्यवस्था है, साथ में खुले आम देवी देवताओं के लिए धीरे धीरे करके मंदिर बनाना। ठेका चुकी नांदिया बैला चढ़ाए में देवता मनला चुतिया बनाए में काम नहीं चले तो भाई खेत में हो, भर्री में हो, डोंगरी में हो, नंदिया के तरफ हो, तालाब के तरफ हो, चाहे बस्ती के अंदर हो, चाहे पीपल के झाड़ में हो, चाहे बड़ के झाड़ में हो, चाहे खुले आम हो, अपन अपन गांव के सरहद के अंदर खुले आम देवी देवता होही तो भाई धीरे धीरे मंदिर बनाए के कोशिश करू। देवी देवता के आत्मा तड़पत रहते, देवी देवता के आत्मा तड़पत रहते और गांव बिगड़ते, गांव बिगड़ते। बोलने वाली कुमकोट गांव की माता जी हूँ, बोलने वाली कुमकोट गांव की माता जी हूँ।